कश्मीर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें कैजुअल और डेली वेजर्स फोरम के सदर सजाद परिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने डेली वेजर्स और टेम्प्रेरी एम्प्लॉइज़ का जो मामला है वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, वो कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, उनकी हालत अबतर हो चुकी है और सरकार टस से मस नहीं हो रही उनके मामला के हवाले से। तो फैसला ये लिया गया है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट इनके मामले को संजीदगी से लेते हुए सरकार तक ये मामला पहुंचाना चाहेगी। और इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम का भी ऐलान किया कि 21 तारीख को जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर जो एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप है वो एहतजाज करेगी। उसके बाद और सरकार पर बावर कराने चाहेंगे हम कि इनका मामला जो है इंसानी मसला है और इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट जहाँ श्रीनगर और जम्मू में साइमल्टेनियसली हमारा प्रोटेस्ट होगा लीडरशिप का एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले। अगर मामला तब भी हल नहीं हुए तो हम मजबूर हो जाएंगे इस एजुटेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेने के लिए। और जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट होगा, ज़ोरदार प्रोटेस्ट होगा। उसके बाद भी अगर सरकार मामला हल करने में नाकाम हुई तो ज़ोरदार एहतजाज, तमाम मुलाजमीन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। हम अपील करना चाहेंगे ऑनरेबल LG साहब से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से अरुण कुमार मेहता साहब से, जो यहाँ के मामलात और मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, यहाँ काफ़ी देर उन्होंने सर्विस दी है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस इंसानी मसला को इंसानी नज़रिया से देखें ताकि इनका मामला हल हो जाए और इनके चूल्हे भी जलें। अदरवाइज़ इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और दिन ब दिन इनकी हालत अबतर होती जा रही है। हाँ कि एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी, जितने भी एडहॉक, टेम्परेरी और डेली वेजर्स हैं उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी। और तब तक जब तक आप रेगुलर करेंगे तब तक मिनिमम वेज एक्ट के तहत इनको लाया जाए ताकि इनको वो तनख्वाह मिलेगी जो जम्मू कश्मीर, जो हिंदुस्तान की दूसरी रियासत में मुलाजमीन को मिलता है। हम उसी की डिमांड करते हैं। मेरी नोटिस में तो ये इतना मैं आपसे ये बात सुन रहा हूँ। मेरा इतना ही मानना है कि जितने भी लोग अपॉइंट हुए हैं एक प्रोसीजर के तहत अपॉइंट हुए हैं और उनको बाज़ाब्ता तनख्वाह दी हैं, ट्रेजरी से दी हैं, लोकल फंड से दी हुए हैं या ग्रांट इन एड जो सरकार की तरफ से मिला है। तो मेरा मानना यह है कि 10,000 में जो लगे हैं, जो 2010 में लगे हैं, तब से आज तक 11 साल उन्होंने उनको डिफरेंट मुख्तलिफ महकमा जात में रखा और वहाँ पर तनख्वाहें दी, जितना भी उनको देना था वो भी दी। आज 11 साल या 12 साल के बाद आप ये कह रहे हैं कि उनकी कोई जस्टिफाई नहीं है उनकी एंट्री डिपार्टमेंट्स में। मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल आर्गूमेंट नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी हमने बार बार कहा है कि जो अगर कहीं पर आपको लगती है डिस्क्रिपेंसी है तो जो ऑफिसर उनके लिए या जो पॉलिटिशियन उनके लिए जिम्मेदार है उन पर फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन तो उनके खिलाफ होना चाहिए। गरीब मुलाजिम के खिलाफ आप एक्शन कर रहे हैं, ये जस्टिफाई नहीं है। इसमें मैं एक ही बात ऐड करूँगा रफीक साहब के अलावा, सरकारों का काम है रोज़गार देना, न कि सरकार का काम ये है कि बेरोज़गारी बढ़ाना। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा यहाँ की सरकार को, उन्हें वादा किया था कि हर किसी के साथ इंसाफ होगा। सबसे बड़ा इंसाफ यही होगा कि हमारे डेलीवेजर्स, हमारे ये जो हमारे डेलीवेजर्स है, फेयर टेम्पररी एम्प्लॉइज़ है या फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं या HDFC वर्कर्स हैं, इन सबों को जल्द अज जल्द सरकार मुस्तकिल करे। इससे सरकार की बेहतरीन, सरकार जो गुड गवर्नेंस का दावा देती है उसमें और ज़्यादा निखार आएगी, इजाफा होगा कि सब। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी सरकार के लिए। देखना आया ये है कि अगर पिछली सरकारों ने गलत किया है तो बार बार जो सरकारें कह रही है आज की सरकार कि पहले लोगों ने गलत किया है, तो आज उनसे उम्मीद यही रखेंगे कि ये जो 61,000 लोग हैं इनके साथ इंसाफ किया जाए। बाकी एक बार फिर मैं यही करूँगा, सरकार का काम है रोज़गार देना, न कि किसी को बेरोज़गार करना।